हेलो दोस्तों, रोहित शर्मा एक ऐसा नाम जो पिछले 4-5 दिन से न्यूज़ मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। चारों तरफ बातें हो रही थी रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर और सबने लगभग कंफर्म कर ही दिया था क्योंकि सोर्सेस इतने तगड़े थे। सबने मान लिया था कि कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का संन्यास होने वाला है, लॉर्ड्स ओडीआई उनका आखिरी ओडीआई होगा। लेकिन फिर बीसीसीआई का बयान आया। बीसीसीआई के बयान में देवाजीत सकिया, बीसीसीआई के सेक्रेटरी, उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि देखो, ऐसा कोई प्लान नहीं है, ऐसी कोई बातें नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लॉर्ड्स ओडीआई आखिरी ओडीआई रोहित का नहीं होगा। ये बयान दिया और जो फैंस थे उनके अंदर खुशी आई, खुशी की लहर दौड़ गई, खुशखबरी थी क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं रोहित शर्मा भी खेले, 2027 का वर्ल्ड कप खेले। मैं खुद चाहता हूँ। लेकिन जो बयान जारी किया बीसीसीआई ने, इस बयान में ही ट्विस्ट है और इसी ट्विस्ट के वजह से रोहित शर्मा के 2027 वर्ल्ड कप खेलने पर संशय अभी भी बना हुआ है। अब देखो, आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या ट्विस्ट है और क्या जो बयान दिया है इसके पीछे की कहानी क्या है और क्यों ऐसा अभी भी कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा संन्यास ले सकते हैं। समझो बात को। पहले रोहित शर्मा बहुत बड़े लेजेंड क्रिकेटर है और 2023 वर्ल्ड कप के जब फाइनल में इंडिया हारी थी उसी वक्त से बात होनी शुरू हो गई थी एज फैक्टर को लेके और सबने कहा कि शायद 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। फिर चैंपियंस ट्रॉफी तक कंटिन्यू रहते हैं, कप्तानी करते हैं, टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जिताते हैं और उसके बाद फिर बातें होनी शुरू होती है कि उनको निकाल दिया जाए, तो कप्तानी छीन ली जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स और गंभीर सब लोग डिस्कस करते हैं कि नहीं, फॉर्म में है, रन्स बना रहे, खेलने दो। फिर पिछले 8 मैचों से रन्स बनना बंद हो जाते हैं, 30 का औसत आ जाता है। फिर चर्चाएं होती है, प्रेशर बनाया जाता है रोहित शर्मा पे और ऐसा जो रिपोर्ट्स आ रही थी पहले उसमें कहा गया कि कहीं ना कहीं रोहित शर्मा अब संन्यास लेने वाले हैं। जो विजुअल्स भी दिख रहे थे, उनके बॉडी लैंग्वेज दिख रही थी, उससे भी कयास लगाए जा रहे थे कि रोहित का संन्यास कंफर्म हो चुका है, लॉर्ड्स ओडीआई उनका आखिरी ओडीआई होगा। लेकिन इसी में कहानी में ट्विस्ट आया। बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवाजीत सकिया बयान जारी कर कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है, कोई डिस्कशन नहीं हुआ है रोहित शर्मा से और रोहित शर्मा कहीं नहीं जा रहे हैं, लॉर्ड्स ओडीआई उनका आखिरी ओडीआई नहीं होगा, वो खेलते रहेंगे। लेकिन इसी बयान में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया सामने और वो ट्विस्ट आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बयान दिखाता हूँ जो देवाजीत सकिया ने जारी किया और उन्होंने कहा, देखो, देवाजीत सकिया ने कहा, आई वॉन्ट टू फर्मली असर्ट दैट देयर हैज़ बीन नो सच डिस्कशन दैट रोहित विल बी प्लेइंग हिज लास्ट मैच एट लॉर्ड्स ऑन संडे। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है और ये सारी न्यूज़ गलत है कि हमने रोहित से बात की है कि लॉर्ड्स में जो संडे को ओडीआई होने वाला है वो उनका आखिरी ओडीआई है। उसके बाद, रोहित इज़ अ रेगुलर मेंबर ऑफ इंडियन ओडीआई टीम and he will continue to represent the country as long as he is in the scheme of things। रोहित ओडीआई टीम के रेगुलर मेंबर है और वो तब तक रिप्रेजेंट करेंगे कंट्री को जब तक स्कीम ऑफ थिंग्स में रहेंगे। अब यहीं पे आता है बयान का ट्विस्ट। देखो, समझो, रोहित शर्मा को कहा देवाजीत सकिया ने कि हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में जब तक रहेंगे तब तक खेलेंगे। और जो रिपोर्ट्स आई थी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, न्यूज़ प्लेटफॉर्म की तरफ से जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें बताया गया था कि बीसीसीआई की तरफ से, सेलेक्टर्स की तरफ से रोहित को बता दिया गया है कि देखो रोहित, ये सीरीज़ तुम्हारी आखिरी सीरीज़ है, इसके बाद हम तुमको फ्यूचर में कंसिडर नहीं करेंगे, हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में तुम नहीं हो और हमारे प्लान्स में तुम नहीं हो, इस वजह से तुम संन्यास का ऐलान कर सकते हो। तो अब देवाजीत सकिया क्या कह रहे हैं, बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि जब तक स्कीम ऑफ थिंग्स में रहेंगे तब तक टीम का हिस्सा है। अब बीसीसीआई ने, सेलेक्टर्स ने तो बता दिया है कि स्कीम ऑफ थिंग्स में आप नहीं हो। अब रोहित के लिए क्या बचता है ऑप्शन? रोहित के लिए ऑप्शन बचता है कि इज्जत के साथ अच्छे फेयरवेल मैच के तौर पे लॉर्ड्स ओडीआई को अलविदा कह दे, वो सीधा संन्यास ले ले, रिटायरमेंट ले ले, या फिर संन्यास का ऐलान ना करे, अच्छा परफॉर्मेंस दे और फिर सीरीज खत्म हो जाएगी। उसके बाद सेलेक्टर्स अगले सीरीज में उनको सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं हो। तब आप लोग क्या करोगे? आप लोग देवाजीत सकिया से पूछोगे कि आपने तो कहा था कि रोहित नहीं ले रहे हैं संन्यास, फिर रोहित को अब सेलेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? तो वो सीधे कहेंगे कि स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, हम जायसवाल को कंसिडर कर रहे हैं, हम फ्यूचर बैट्समैन को देख रहे हैं, इसलिए हम रोहित को कंसिडर नहीं कर रहे। तो रोहित तो हो जाएंगे बाहर। अब रोहित का फिर क्या होगा? रोहित को संन्यास का ऐलान बैठे बैठे करना पड़ेगा, खेलते हुए नहीं कर सकते हैं। जैसे शिखर धवन ने किया था, वीरेंद्र सहवाग ने किया था, बिल्कुल वैसे ही उन्हें भी बिना मैच खेले संन्यास का ऐलान करना पड़ेगा। और यही तो खराब चीज़ है। जो खिलाड़ी खेलना तो चाहता है, आपने कह दिया कि हमने कोई डिस्कशन नहीं किया है रोहित से, बट जो सोर्सेस थे वो बहुत तगड़े थे। जो बड़े बड़े न्यूज़ एंकर है, उन्होंने रिपोर्टर है, उन्होंने बात की थी बड़े बड़े अधिकारियों से बीसीसीआई के, और उन्होंने ही कहीं ना कहीं बताया था और पुष्टि की थी कि संन्यास लेने वाले हैं रोहित शर्मा।
क्योंकि रोहित शर्मा के पास ऑप्शन क्या छोड़ा गया है, एक फोर्सफुली रिटायरमेंट होता है, बिल्कुल वो चीज़ें हो रही है। उन्होंने कह दिया कि आप या तो संन्यास का ऐलान कर दो या फिर नहीं करना है मत करो, आगे के सीरीज से हम आपको कंसिडर नहीं करेंगे। तो जब कंसिडर नहीं करोगे तो फिर रोहित शर्मा को बिना मैच खेले, जैसे मोहम्मद शमी की हाल है, मोहम्मद शमी तो परफॉर्मेंस कर रहे हैं लेकिन उनको सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है, उनको छोड़ दिया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। तो ऑप्शन क्या बचेगा? 1-2 साल मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, जब सेलेक्टर्स उन पर ध्यान देना ही बंद कर देंगे टोटली, तो समझ जाएंगे कि यार अब संन्यास का ऐलान कर दो, बस मोहम्मद शमी कर देंगे। वही कहानी होने वाली है रोहित शर्मा के साथ। बयान जारी कर तो कह दिया कि हमने कोई डिस्कशन नहीं किया, हमने कोई प्रेशर नहीं बनाया, ठीक है, आपकी बात मान ली, लेकिन आगे क्या होगा? आगे लॉर्ड्स में अगर संन्यास का ऐलान रोहित कर देते हैं तो देवाजीत सकिया कहेंगे कि देखो रोहित शर्मा ने खुद अपना डिसीजन लिया है, हमारे तरफ से कोई प्रेशर नहीं बनाया गया था। और अगर नहीं करते हैं तो फिर आगे की सीरीज में उसको कहीं ना कहीं कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये कहकर कि रोहित शर्मा का फॉर्म खराब है, रन्स नहीं बन रहे हैं, हम दूसरे खिलाड़ियों को ट्राई कर रहे हैं। फ्यूचर वर्ल्ड कप को देखते हुए वर्ल्ड कप के टाइम पे रोहित को बाहर किया जाएगा और कहा जाएगा कि देखो जायसवाल बढ़िया फॉर्म में थे, रन्स बना रहे थे, जो खिलाड़ी अभी फॉर्म में है, रन्स बना रहा है, हम उनको सेलेक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ भी रोहित शर्मा की कहानी खत्म हो जाएगी। तो मुझे यही लग रहा है, बाकी ऑफिशियल कुछ भी नहीं है। ऑफिशियल बीसीसीआई ने बयान जारी कर कह दिया है कि रोहित शर्मा कहीं नहीं जा रहे, लॉर्ड्स ओडीआई उनका आखिरी ओडीआई नहीं है। लेकिन जो बयान आया है उस बयान के हिसाब से मुझे ट्विस्ट लग रहा है और उसी के हिसाब से मैंने ये वीडियो बताया है आपको और समझाया है कि क्यों बीसीसीआई के बयान में ट्विस्ट है। जो स्कीम ऑफ थिंग्स वाली चीज़ है बिल्कुल वही आती है, और जब आप स्कीम ऑफ थिंग्स में रोहित को कंसिडर नहीं करोगे तो आपने बयान में कहा है कि हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे, हम तब तक ही कंसिडर करेंगे जब तक कोई स्कीम ऑफ थिंग्स में है, और जब स्कीम ऑफ थिंग्स में आपके नहीं रहेंगे तो आप निकाल दोगे। तो रोहित को अगर बता दिया होगा आपने अंदर ही अंदर कि देखो रोहित तुम स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं रहने वाले हो, तो रोहित के पास क्या ऑप्शन बचता है? सन्यासी लेना पड़ेगा और ऐलान करना पड़ेगा। अब कहानी में देखने वाली चीज़ समय बताएगा कि रोहित का क्या डिसीजन आता है, लेकिन जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो बॉडी लैंग्वेज आ रही है रोहित शर्मा की, उससे तो रिटायरमेंट वाला केस लगता है। बट बीसीसीआई ने जब खंडन कर दिया है तो फिलहाल हमारे लिए राहत की खबर यही है कि रोहित शर्मा कहीं नहीं जा रहे और रोहित शर्मा में भी 2027 का वर्ल्ड कप खेले। ऐसा हो, मैं खुद चाहता हूँ, मैं खुद रोहित शर्मा का फ़ैन हूँ और इसी वजह से मैंने ये सोचा वीडियो करके आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। और इसके ऊपर बातें भी हो रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चीज़ें हैं, ऐसे ही रिपोर्ट्स नहीं आती है, ऐसे ही खबरें बाहर नहीं आती है। अब अभी भी जाके देखोगे बड़े बड़े जो न्यूज़ एंकर है वो कह रहे हैं कि बीसीसीआई ने बयान जरूर दिया है, लेकिन कहानी में कुछ तो बात है, तभी ऐसी बातें सामने आई है। या तो बीसीसीआई बहुत ज़्यादा नाखुश है सेलेक्टर्स से, वो बाहर के लोगों को इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं, वो बाहर के लोगों को क्यों बता रहे हैं कि हम किस खिलाड़ी को निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या फिर बीसीसीआई इसलिए नाराज़ है कि हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है वो T20 में सूर्य कुमार यादव को अचानक कप्तानी से हटा देती है, बहुत ज़्यादा चेंजेस कर रही है। और इस चेंजेस के वजह से हो क्या रहा है, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। अगर रिजल्ट मिलता तो आप इतने चेंजेस करते तो आपको कोई नहीं बोलता। लेकिन जब देखो हमारे सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटाया, हमारी टीम का T20 में क्या हाल हुआ, टेस्ट टीम में इतने सारे प्लेयर्स को रिटायरमेंट करवाया, क्या हाल हुआ। और वैसी चीज़ें अगर ओडीआई में भी करोगे तो कहीं ना कहीं भारत का वही हाल होगा। तो इस वजह से भी हो सकता है बीसीसीआई नाराज़ हो गई हो और सेलेक्टर्स वगैरह को ऑर्डर दे दिया हो कि ऐसा कुछ मत करो, नहीं तो बाकी खिलाड़ी भी छोड़कर चले जाएंगे टीम को। और ये होगा, अगर रोहित शर्मा के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और होती है तो ये चीज़ें आने वाले टाइम में होगा। तो देखने वाला बात होगा। ओडीआई जो आखिरी ओडीआई है लॉर्ड्स का, वो बीसीसीआई ने तो खंडन कर दिया, लेकिन अभी भी देखते हैं क्या होता है। लॉर्ड्स ओडीआई के बाद बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, आने वाला समय जरूर बताएगा, क्योंकि इस ओडीआई सीरीज़ के बाद और भी सीरीजेस है। श्रीलंका के खिलाफ खेलने वाली है भारत, वहाँ पर रोहित शर्मा का सिलेक्शन होता है नहीं होता, वो भी देखने वाली चीज़ होगी। तो और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो।